जय श्री हरि। भारत का सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? ग्रह, नक्षत्र और ग्रहण विश्लेषण। नमस्कार, आपका स्वागत है सरोज अमरनाथ यादव एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, भारत का सबसे कट्टर दुश्मन कौन है। लेकिन ये चर्चा राजनीति, भावनाओं या व्यक्तिगत राय पर आधारित नहीं होगी। ये पूरी तरह शुद्ध ज्योतिषीय तर्क, ग्रह नक्षत्रों के विश्लेषण और मंडल ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित होगी। और हाँ, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के जन्म समय ही उसके भाग्य में एक स्थायी शत्रु का योग लिखा जा चुका था। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। मंडल ज्योतिष की भूमिका। मंडल ज्योतिष यानी मंडेन एस्ट्रोलॉजी राष्ट्र, समाज, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्योतिषीय अध्ययन। ये केवल गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है, जो हमें बताता है कि किस समय देश के लिए अवसर हैं और किस समय संकट। जैसे व्यक्ति की कुंडली होती है, वैसे ही राष्ट्र की भी जन्म कुंडली बनाई जाती है। भारत की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे, दिल्ली। इस कुंडली में छठा भाव शत्रु और संघर्ष का भाव, सातवां भाव साझेदारी और कूटनीति, आठवां भाव षड्यंत्र, गोपनीय खतरे और अप्रत्याशित घटनाएं माने जाते हैं। भारत की कुंडली का शत्रु भाव। भारत की कुंडली में सिंह लग्न है। छठे भाव में मकर राशि आती है, जिसका स्वामी शनि है। शनि ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक चलने वाले संबंध देता है, चाहे वे मित्रता हो या शत्रुता। जब इस भाव पर राहु का प्रभाव आता है, तो शत्रुता अचानक भड़क सकती है। वर्तमान समय में शनि और राहु की स्थिति आने वाले वर्षों तक पड़ोसी देशों के साथ तनाव का संकेत दे रही है। पाकिस्तान स्थायी टकराव का योग। पाकिस्तान की कुंडली 14 अगस्त 1947, कराची। भारत और पाकिस्तान की कुंडलियों में षडाष्टक योग 6-8 का संबंध है। ये योग स्थायी टकराव का सूचक है। दोनों देशों के मंगल अश्लेषा नक्षत्र में हैं। इसका अर्थ है कि रक्षा और सैन्य मामलों में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष स्वाभाविक है। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, उनकी टाइमिंग मंगल या राहु की दशा और ग्रहण के साथ मेल खाती है। इसलिए जब भी भारत की कुंडली में मंगल और राहु की उथल पुथल होती है, पाकिस्तान से टकराव लगभग तय हो जाता है। चीन, आर्थिक और रणनीतिक खतरा। चीन की कुंडली 1 अक्टूबर 1949, बीजिंग। भारत के शत्रु भाव में चीन का शनि दृष्टि डालता है, जिससे दीर्घकालिक अविश्वास बनता है। नक्षत्र स्तर पर चीन का राहु भरणी में और भारत का मंगल अश्लेषा में है। ये संयोजन गुप्त चाल और रणनीतिक षड्यंत्र का संकेत देता है। सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इस ज्योतिषीय मेल के कारण लंबे समय तक चलते रहेंगे। यही कारण है कि चीन के साथ हमारे संबंध हमेशा मुस्कान के पीछे छुपे अविश्वास से भरे रहते हैं। ग्रहण का प्रभाव। ग्रहण का प्रभाव राष्ट्रों के संबंधों में निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि ग्रहण छठे, सातवें या आठवें भाव में पड़े तो दुश्मनी बढ़ती है। 1962 का चीन युद्ध, 1971 का पाकिस्तान युद्ध और 1999 का कारगिल संघर्ष, इन सभी से पहले ऐसे ग्रहण पड़े जिन्होंने भारत के शत्रु भाव को सक्रिय किया। अमेरिका का जिक्र इसमें रह गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के दीर्घकालिक दुश्मन मित्र पैटर्न में अमेरिका का रोल भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका पारंपरिक अर्थ में कट्टर दुश्मन नहीं रहा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह भारत के लिए एक रणनीतिक दबाव और अप्रत्यक्ष चुनौती देने वाला देश माना जा सकता है, खासकर व्यापार, तकनीक और वैश्विक राजनीति में। अमेरिका रणनीतिक दबाव और अप्रत्यक्ष चुनौती। अमेरिका की कुंडली 4 जुलाई 1776, फिलाडेल्फिया। भारत की कुंडली में अमेरिका के सूर्य और बुध कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के भाव को सक्रिय करते हैं। ये संबंध सीधा युद्ध का नहीं, बल्कि प्रभाव और नियंत्रण का खेल है। कभी साझेदार, कभी दबाव डालने वाला। अमेरिका का रोल भारत के लिए एक ऐसी पहेली है जो दोस्ती और चुनौती के बीच झूलती रहती है। नक्षत्र स्तर पर अमेरिका का मंगल और भारत का राहु।
कभी कभी आर्थिक निर्णयों और तकनीकी क्षेत्रों में टकराव पैदा करते हैं, यानी हथियार से नहीं, नीति और बाजार से दबाव बनाने की प्रवृत्ति। ज्योतिषीय निष्कर्ष। ग्रहों, नक्षत्रों और ग्रहणों के अध्ययन से यह स्पष्ट है, भारत का सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर चीन। इन दोनों देशों की कुंडलियां बार बार भारत के छठे और आठवें भाव को सक्रिय करती हैं, जिससे संबंधों में स्थायी तनाव बना रहता है। अंतिम संदेश। ग्रहों की यह भाषा हमें बताती है कि इतिहास केवल अतीत में नहीं होता, ये भविष्य के पन्नों पर भी लिखा जाता है, बस पढ़ने की कला चाहिए। दोस्तों, यह विश्लेषण राजनीति या भावनाओं पर नहीं, बल्कि शुद्ध ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। ग्रह नक्षत्र हमें केवल चेतावनी देते हैं कि कब सतर्क रहना है और कब अवसर का लाभ उठाना है। मिलते हैं अगले ज्योतिषीय विश्लेषण में। जय श्री हरि।